رسول الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواہ مسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ان قریب اگر اللہ نے ہماری زندگی بڑھائی تو انشاءاللہ ہم رمضان وہ مبارک اور مغفرت والا مہینہ انشاءاللہ اس مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں. میرے بھائیو، آج خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان سے متعلق اور اس مہینے میں منائی جانے والی شب برات سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے حاضر کروں گا. شب برات کی حقیقت کیا ہے، اور 15 شعبان کی رات میں اور اس دن میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں، حقیقت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے شب برات سے متعلق چند باتیں عرض کروں، میں کچھ بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ بنیادی عقائد کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع کی صحیح وضاحت ہو سکے. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका, ये दीन मुकम्मल हो चुका, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सारी बातें उम्मत के सामने बयान कर दी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, ये आयत नाजिल हुई उस वक्त जब आप मैदान अरफा, आखिरी हज में मैदान अरफा के अंदर लोगों को खिताब कर रहे थे, सहाबे किराम से मुखातब थे। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मुकम्मल तौर से मैंने अपनी नेमत तुम्हें अता कर दी है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया है। जब ये आयत नाजिल हुई कि दीन मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातब किया और पूछा, ऐ मेरे सहाबा, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगतु, अला हल बल्लगत, क्या मैंने दीन की सारी बातें तुम्हें बतला दी हैं? क्या मैंने सवाब के सारे काम तुम्हें बतला दिए हैं? सहाबा ने कहा, कालू बला या रसूलल्लाह, सारे सहाबा ने कहा, बला या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, आपने दीन की सारी बातें हमें बतला दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को पहचान गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दीन को पहचान गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी को पहचान गए, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की सारी बातें हमें मालूम हो गई हैं। आपने दीन के किसी मामले में हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा है। सारे सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, बला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं, आपने दीन की सारी बातें हमें बतला दी। इस हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। मेरे भाई, इस हदीस से और कुरान करीम की उस आयत से ये बात मालूम हुई कि दीन इस्लाम अहद नबवी ही में मुकम्मल हो चुका है। और दूसरी बुनियादी बात और दूसरा बुनियादी अकीदा यह है कि हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के तमाम पैगामात को, दीन की सारी बातों को आपने उम्मत के सामने बयान कर दी है। आपने कोई बात छुपाई नहीं, नऊज़ बिल्लाह, बल्कि तबलीग दीन का हक आपने अदा कर दिया है, रिसालत का हक आपने अदा कर दिया है, रिसालत की जिम्मेदारी आपने मुकम्मल तौर पर अदा कर दी है। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल बल्लिग, पहुंचा दे, मा उनज़िला इलैक, जो दीन तेरी तरफ नाजिल किया गया है उस दीन को पहुंचा दे, मिन रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से जो दीन तेरी तरफ उतारा गया है, जो शरीयत उतारी गई है, उसे लोगों तक पहुंचा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सारी बातें उम्मत के सामने बयान कर दी हैं और फरमाया आपने, मा बअसल्लाहु मिन नबिय्यिन इल्ला काना हक्कन अलैहि अन यदुल्ला उम्मतहु अला खैरि मा यअलमुहु लहुम व युहद्दिरुहुम मिन शर्रि मा यअलमुहु लहुम, रवाहु मुस्लिम। फरमाया आपने कि अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो भी नबी भेजे, हर नबी को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो नबी अपनी उम्मत के हक में जो मुफीद बातें जानता है, उन बातों से अपनी उम्मत को आगाह कर दे, उन बातों की तालीम दे दे, और अपनी उम्मत के हक में जो वो शर जानता है, उन शर वाले कामों की भी तंबीह कर दे और उन्हें आगाह कर दे कि देखो ये शर है और ये खैर है। सवाब के सारे कामों की तालीम हर नबी ने अपनी उम्मत को दे दी है। मेरे भाइयों, तीसरी बुनियादी बात यह है कि हमें दीन के सारे काम वैसे ही करने हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है या जैसे आपने किया है। दीन के सारे काम हमें वैसे ही करने हैं, सारी इबादतें हमें वैसे ही करनी है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है या जैसे आपने किया है। आप शाबान के महीने में कैसे थे? 15 शाबान में आपने क्या किया, क्या तालीम दी, सहाबा को क्या तालीम दी? जैसे आपने दीन के काम करने का हुक्म दिया है और जिस तरीके से करने का हुक्म दिया है उसी तरीके से वैसे ही करना। क्यों? कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के काम जिस तरह करने के और जैसे करने का हुक्म दिया है वैसे ही करना है। चौथी बुनियादी बात यह है कि वो काम जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, ये जिन कामों करने का आपने हुक्म नहीं दिया है, ये जो काम आपने नहीं किए हैं, न करने का हुक्म दिया है, जो बातें आपने अपनी जुबान मुबारक से नहीं निकाली हैं, उन बातों के ताल्लुक से, उन कामों के बारे में ये कहना कि अल्लाह के नबी ने काम किया है, ये आपने ऐसा हुक्म दिया है, हालांकि नबी ने ऐसा हुक्म
नहीं दिया, नबी ने वो काम नहीं किए, ये भी क्या है? हराम है। क्या है ये? हराम है। नबी पर बहतान गढ़ना है। वो काम जो हमारे नबी ने नहीं किया, उन कामों के बारे में ये कहना कि नहीं हमारे नबी ने ये काम किया है, या है कि जिन कामों के बारे में नबी ने हुक्म नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन कामों के बारे में ये कहना कि नहीं नबी ने ये काम करने का हुक्म दिया है, ये क्या है? गुमराही है, ज़लालत है। और ऐसे लोगों के बारे में जहन्नम की वईद है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नकल की है, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स मुझ पर जानबूझकर कोई बात गढ़ेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। जो शख्स मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठे कामों को मंसूब करे, झूठी बातों को मंसूब करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो यहां ये मेरे भाई ये बुनियादी बात है कि वो काम जो हमारे नबी ने नहीं किए हैं, ये वो बातें जो हमारे नबी ने नहीं फरमाई हैं, उन कामों के बारे में, उन बातों के बारे में अकीदा रखना, ये कहना कि नहीं हमारे नबी ने काम किए हैं, ये क्या है? ये गुमराही है, ज़लालत है। और ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की वईद है। अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज रखे। और पांचवी बुनियादी बात यह है कि किताब व सुन्नत के दलाइल और नुसूस को जिस तरह सहाबा ने समझा है, जिस तरह सहाबा ने समझा है उसी तरह समझना है, उसी तरह समझना है। कुरान करीम की आयतों को बराह रास्त सहाबे किराम ने बराह रास्त अल्लाह के नबी से वो आयतें सीखी और उन आयतों का माना मफहूम क्या है समझा। ऐसे ही नबी पाक की ज़ुबान मुबारक से अहादीस का मफहूम और मतलब सहाबा ने बराह रास्त आपकी ज़ुबान मुबारक से क्या है उन हदीसों को सुनी और उनके मफहूम को समझा और उन पर अमल किया। तो जिस तरह से सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से दीन को समझा है, वैसे ही हमें समझना है, वैसे ही हमें समझना है। किस हदीस से सहाबा ने क्या मफहूम समझा और सहाबा ने उस हदीस पर कैसे अमल किया, या है कि सहाबा ने उस आयत पर कैसे अमल किया, जैसे सहाबा ने अमल किया वैसे ही अमल करना है, वैसे ही अमल करना है। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ मोमिनो, ऐ सहाय नबी के सहाबा, जिस तरह तुम ईमान लाए हो ऐसे अगर ये ईमान लाएंगे तो हिदायत पाएंगे, ऐसे अगर ईमान लाएंगे तो हिदायत पाएंगे। सहाबे किराम ने उन आयतों से, उन हदीसों से, कुरान करीम की आयतों से, नबी पाक की अहादीस से क्या मफहूम समझा, उन्होंने इन आयतों और अहादीस पर कैसे अमल किया, वैसे ही अमल करना है। और वही मफहूम क्या दीन है। अपनी तरफ से ऐसा मफहूम निकालना जो मफहूम सहाबा ने नहीं निकाला, या है कि उस मफहूम के मुखालिफ मफहूम निकालना, ये क्या है? ज़लालत और गुमराही है। और हिदायत यह है कि जैसे सहाबा ईमान लाए हैं वैसे ही ईमान लाना। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। इन 5 बुनियादी बातों को जान लेने के बाद कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सारी बातें उम्मत के सामने बयान कर दी हैं, आपने कोई बात छिपाई नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन कामों को नबी की तरफ मंसूब करना जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए हैं, या उन बातों को नबी की तरफ मंसूब करना जिन बातों को जो बातें आपने बयान नहीं फरमाई हैं, ये क्या है? ज़लालत और गुमराही है। चौथी चीज हमें यह कि सहाबा ने जिस तरह से किताब सुन्नत को समझा है, जिस तरह दीन को समझा है, वही दीन है, वही हिदायत है। उससे हटकर समझना और उससे उसके खिलाफ समझना, ये क्या है? ज़लालत और गुमराही है। मेरे भाई, ये बुनियादी बातें जान लेने के बाद आए देखें कि शबे बरात जो 15वीं शाबान की रात में मनाई जाती है और उस दिन रोजे रखे जाते हैं, आए देखें इसकी शरई हैसियत क्या है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुफस्सिरीन ने 15 शाबान की रात में क्या अमल किया और उस दिन में क्या अमल किया। क्या उनके जमाने में, क्या उन लोगों ने शब बारात मनाई? क्या उन लोगों ने 15 शाबान की रात में इस तरह से जश्न मनाना और चिरागा करना और हलवा खोरी और हलवे पकाना और इसी तरीके से मुर्दों की मनपसंद चीजें बनाना, डिश बनाना, कब्रिस्तान की जियारत करना, वहां चिरागा करना और वहां बहुत सारे आमाल करना, ऐसी उस रातों में अल्फिया नामी नमाज पढ़ना और मखसूस किस्म की इबादतें करना, नमाजें पढ़ना, क्या सहाबा ने ये सारे काम किए? सवाल है।
اگر کیے ہیں بخوشی کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات منائی ہے, صحابہ نے شب برات منائی ہے, اگر تابعین نے شب برات منائی ہے, اگر ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات منائی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات منائی ہے, دیگر ائمہ نے اگر شب برات منائی ہے تو آپ بھی منائیے. لیکن میرے بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی, بلکہ شب برات سے متعلق, اس رات کی فضیلت سے متعلق جتنی احادیث موجود ہیں, سنن ترمذی کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر, مستدرک الحاکم کے اندر اور دیگر کتابوں میں, وہ ساری کی ساری روایتیں من گھڑت اور جھوٹی ہیں. ان کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی ہے, ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی ہے جس پر اعتماد کر کے 15 شعبان کی رات کی فضیلت کو بیان کیا جا سکے اور اس رات میں کوئی مخصوص عمل کیا جا سکے. ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے. جتنی روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت روایتیں ہیں, من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لوگ شب برات, اس رات 15 شعبان کی رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, قرآن کریم سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں, ایک مبارک رات میں. انا کننا منذرین, ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں سال کے تمام اہم معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. دلیل پکڑتے ہیں کس سے؟ اس آیت سے. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. اور مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات. 15 شعبان کی رات. میرے بھائی, جمہور مفسرین صحابہ تابعین سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے. کیا ہے؟ شب قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. اب مبارک رات کون سی رات ہے؟ کوئی کہے کہ عاشورہ کی رات ہے, کوئی کہے عرفہ کے دن کی رات ہے, کوئی کہے کسی اور رات کو کہے. ایسی مرضی نہیں چلے گی, بلکہ اس رات کی تفسیر دوسری آیت میں موجود ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, قرآن کریم میں کسی ایک آیت کو یا کسی ایک حدیث کو لے کر کوئی حکم لگانا یا کوئی فتوی کرنا, فتوی بازی کرنا, یہ جائز اور درست نہیں ہے. میرے بھائی, قرآن کریم میں ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے, ایسے ہی ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث کرتی ہے, یا کبھی قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے, کبھی حدیث کی تفسیر قرآن کرتی ہے نا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, آپ ٹی وی کے اندر سنیں گے, اخبارات میں پڑھیں گے, لوگ شب برات کی فضیلت میں یہ آیت نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب برات میں ایک مبارک رات میں, اور اس رات میں سال کے تمام اہم معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے, کہنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لکھنے والا کسی بھی رات کو کیا ہے کہہ سکتا ہے کہ مبارک رات. لیکن آئے قرآن پڑھیں, قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی دوسری آیت میں اس لیلہ مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے. کون سی آیت؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں, لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ لیلۃ القدر صحیح بخاری کی حدیث, ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے, آیت کی تفسیر حدیث کر رہی ہے نا. مفہوم اپنی طرف سے نکالنا, جو کچھ بھی نکال لیں, آپ کی زبان کوئی نہیں پکڑے گا اور اللہ اس کا حساب لے گا. لیکن میرے بھائی نہیں, ہمیں اپنی مرضی سے مفہوم نہیں نکالنا ہے, بلکہ نصوص اور دلائل کی روشنی میں مفہوم نکالنا ہے, مطلب نکالنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث فرمایا آپ نے, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. تحروا لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرو, فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے. معلوم کیا ہوا کہ یہ مبارک رات کس مہینے میں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. یہ مبارک رات کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے, لیلۃ القدر ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی مفہوم بیان کر دیں, میرے بھائی یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے, اللہ کی وحی کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے, اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. اور میرے بھائی, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और इस आयत के आखिर में फरमाया अल्लाह ने व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, अल्लाह के बारे में तुम ऐसी बात कहो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। बगैर इल्म के अल्लाह की तरफ झूठी बातों को मंसूब करना, ये क्या है? हराम है। क्या है ये? हराम है। अल्लाह ने लैलतुल मुबारका, शबे मुबारक रात, 15 शाबान की रात को नहीं करार दिया है, बल्कि शबे कद्र को करार दिया है। शबे कद्र को करार दिया। अब कोई कहे नहीं, अल्लाह की इस कलाम का मफहूम यह है कि लैलतुल मुबारका क्या है? 15 शाबान की रात है। ये अल्लाह पर झूठी बात कर रहा है। क्यों? अल्लाह ने दूसरी आयत में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी, हमने इस कुरान को नाज़िल किया शब कद्र में, और वो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात। ऐसी मेरे भाइयों, लोग शब बारात की रात कब्रिस्तान की जियारत करने और इस शब बारात से मुताल्लिक एक हदीस बयान करते हैं। हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है और हदीस सही सनद से साबित है, सही हदीस है। और इस हदीस का मफहूम, हदीस यह है, सहाबी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी हमारे यहाँ थी, और जाहिर है कि आपके पास 11 बीवियां थी। आपने उन बीवियों के दरमियान बारी मुकर्रर कर रखी थी। तो आप कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी हमारे यहाँ थी, और 15 शाबान की रात थी। 15 शाबान की रात थी। उस रात आपकी बारी हमारे यहाँ थी। रात के किसी हिस्से में आपको मैं बिस्तर पर गुम पाई। मुझे ख्याल हुआ कि शायद आप अपनी किसी और बीवी के पास गए हैं। चुनांचे मैं आपके पीछे निकली और देखा कि आप बकी कब्रिस्तान में अपने हाथों को उठाए हुए मुर्दों के हक में मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि आपका रुख बकी कब्रिस्तान की तरफ है और आप वहां दुआ कर रहे हैं, फिर मैं जल्दी जल्दी वापस हुई और आकर के बिस्तर पर लेट गई। कौन कह रही है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इस हदीस को शब बारात मनाने वाले बतौर दलील पेश करते हैं। इस हदीस को गौर से सुनिए और इस हदीस का जवाब भी सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की ज़ियारत से फारिग हुए और घर आए। देखा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हाँप रही हैं, उनकी सांस तेज तेज चल रही है। और जाहिर है कोई भी आदमी तेज चल करके अगर लेट जाए तो उसकी सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। आपने कहा है आयशा क्या माजरा है, क्या बात है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बात को छुपाना चाहा, कहा नहीं बतलाओ वरना मेरा अल्लाह मुझे बताएगा, वही आएगी और बात वाज़। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप अपनी किसी और बीवी के पास गए हैं। मैं आपको देखने के लिए कि आप कहां जा रहे हैं, ये देखने के लिए मैं निकली। और जब मैंने देखा कि आपका रुख बकी कब्रिस्तान की तरफ है और आप वहां पहुंचे और अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहे हैं, फिर मैं तेजी के साथ वापस आ गई ताकि आप मुझे ना देख सकें। और यह हदीस कहते हैं, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान की रात में कब्रिस्तान की जियारत किए। 15 इसको बतौर दलील पेश की जाती, इस हदीस को बतौर दलील पेश की जाती। मेरे भाई, ये हदीस जो मैंने बयान की है मुकम्मल यही हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की जियारत किए थी, और ये हदीस सही है, सही बुखारी के अंदर मौजूद। सवाल यह है कि यह हदीस क्या वाकई शब बारात की फजीलत पर दलालत करती है? पहली बात यह, अगर 15 शाबान की रात में उस रात में कब्रिस्तान की जियारत करना मुस्तहब होता, खास तौर पर अल्लाह का हुक्म होता, या ज्यादा सवाब वाला अमल होता, तो आप अकेले नहीं जाते, बल्कि अपने साथ सहाबा को भी ले जाते, है कि नहीं? अपने साथ सहाबा को भी ले जाते हैं, ठीक है। और आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम होता कि हमारे शौहर नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां जा रहे हैं? कब्रिस्तान जा रहे हैं। आज की रात 15 शाबान की रात है, कब्रिस्तान जा रहे हैं। शक करने की गुंजाइश ना होती, शक करने जो शुबहा उनके दिल में शैतान ने डाला, उस शुबह की गुंजाइश ना होती। उन्हें मालूम होता कि आज तो 15 शाबान की रात है और आप कब्रिस्तान जा रहे होंगे, है ना। तीसरी बात यह है, अगर उस रात में मखसूस इबादत, मखसूस अमाल की कोई फजीलत होती, या उस रात को जागने और नमाजें पढ़ने, दुआ और जिक्र अज़कार करने की कोई खास फजीलत होती, तो आप अपनी बगल में सोने वाली बीवी
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जगाते, बेदार करते कि ऐ आयशा उठो, और आज की रात बड़ी अफजल रात है, मुबारक रात है, तुम क्या है बेदार रहो और जिक्र अस्कार करो, दुआएं करो, तिलावत करो, नमाजें पढ़ो। जगाते कि नहीं जगाते? जबकि आपकी सुन्नत ये थी, रमजान के आखिरी अशरे में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान के आखिरी अशरे में दाखिल होते, अयक़ज़ा अहलहू, अपने अहलो अयाल को भी जगाते, बेदार करते। आखिरी अशरे की रातों में अपने अहलो अयाल, अपनी बीवियों को आप जगाते, बेदार करते कि आज की रात मुबारक रात, उठो, बेदार, नमाजें पढ़ो, तिलावत करो, दुआएं करो। अगर 15 शाबान की रात में इबादत करने की कोई खास फजीलत होती तो आप अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को यूं सोती हुई ना छोड़ देते, बल्कि उन्हें भी क्या है बेदार करते, जगाते और कहते कि उठो, कुछ इबादतें करो। आप तन्हा गए, अपनी बीवी को बेदार नहीं किया। आप किसी सहाबी को लेकर नहीं गए, आपने वहां जाकर चरागा नहीं किया, आप वहां जाकर सूरह यासीन नहीं पढ़े, वहां जाकर आपने चारों कुल नहीं पढ़े, फातिहा नहीं पढ़ी, बल्कि क्या किया आपने? मुर्दों के हक में मगफरत की दुआएं की, मेरे भाई, अब यहां कोई कह सकता है कि बहरहाल इस हदीस से दलील तो मिलती है कि आप कब्रिस्तान की जियारत किए, भले आपने ना जगाया हो लोगों को और लोगों को ना ले गए हों, इससे दलील तो मिलती है कि आप कब्रिस्तान की जियारत की उस रात में। मेरे भाई, आपने कब्रिस्तान की जियारत की 15 शाबान की रात होने की वजह से नहीं, बल्कि आपका ये मामूल था, आपकी सुन्नत थी, आपकी आदत थी। जब भी आपकी बारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर होती, क्योंकि आपकी बीवियों के हुजरे क्या है दूर दूर अलग अलग थे, जब भी आपकी बारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां होती, चूंकि बकी कब्रिस्तान वहां से करीब था, आप रात के किसी पहर में उठकर जाते और मुर्दों के हक में क्या मग़फ़िरत की दुआएं करते थे। चाहे वो रमजान का महीना हो, चाहे वो शाबान का महीना हो, या मुहर्रम का महीना हो, या कोई महीना हो, कोई भी रात, कोई भी तारीख हो, जब भी आपकी बारी। अच्छा मेरे भाई, यहां पर देखें कि इस हदीस को उम्मुल मोमिनीन जो साहिब वाक़या हैं, जो साहिब हदीस हैं, जो रावी हैं, वो ज़्यादा समझती हैं या हम ज़्यादा समझते हैं? है कि नहीं? ये हदीस बयान करने वाली कौन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। और सहाबे किराम को हदीस मालूम हुई, सहाबे किराम, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये लोग इस हदीस को ज़्यादा समझते थे या हम ज़्यादा समझते हैं? एक बात। फिर उन लोगों ने, सवाल यह है, क्या सहाबा ने इस हदीस पर अमल किया या नहीं किया? सहाबा ने इस हदीस पर अमल किया या नहीं किया? और कैसे अमल किया? क्या सहाबे किराम 15 शाबान की रात में बकी कब्रिस्तान जाया करते थे और वहां मुर्दों के हक में मग़फ़िरत की दुआएं करते थे और इस रात में खुसूसी तौर से इबादतें करते थे? नहीं, ऐसा कोई वाक़या आपको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी कि सहाबे किराम जुग दर जुग ये जमात बनाकर, या कि और सहाबे किराम की बीवियां भी, जबकि अल्लाह के, आज देखें आप, मर्दों औरतें सब मिल करके क्या है कब्रिस्तान की जियारत करते हैं। और हदीस से आप फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत हो कब्रिस्तान की जियारत करने वाली औरतों पर। आपने कब्रिस्तान की जियारत करने वाली औरतों पर क्या है लानत भेजी। और इसी तरीके से मेरे भाई, आपने कब्रों पर चिरागा करने वालों पर लानत भेजी। वल मुत्तखिदीन अलैहिल मसाजिद वस्सुरुज, कब्रों के ऊपर मस्जिदें तामीर करने वालों पर आपने लानत भेजी, और कब्रों के पास चिरागा करने वालों पर आपने लानत भेजी। चिरागा करना कब्रों पर, या इस तरीके से चिरागा करना अपने घरों पर और उसको मुतबर्रक समझना, ये इस्लामी अमल नहीं है, बल्कि ये मजूस का अमल है। ये क्या है? ये आतिश परस्तों का अमल है, ये मजूसियों का अमल है। इस्लाम में चिरागा करना नहीं है। आप देखें, सीरत पढ़ें, तारीख पढ़ें मेरे भाई, बल्कि अल्लाह के नबी ने ऐसा करने वालों पर क्या लानत भेजी, ऐसा करने वालों पर आपने लानत भेजी है। इसी तरीके से मेरे भाई देखें, 15 शाबान के दिन में लोग रोजा रखते हैं। उस दिन क्या है? रोजा रखते हैं। जबकि खास तौर से 15 शाबान के दिन रोजा रखने की कोई खास फजीलत या हुक्म किसी सही सनद से साबित नहीं है। हाँ, ज़ईफ और मनगढ़ंत रिवायतें मौजूद, और लोगों ने अपने इन गलत आमाल को, बेसबूत आमाल को साबित करने के लिए उन्होंने रिवायतें भी गढ़ी
اور وہ روایتیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے علماء محدثین و محققین اور فقہا پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے جنہوں نے روایتوں کی تحقیق کی، چھان بین کی اور حکم لگایا کہ کس نے کب گڑھی ہے اور کیا گڑھی ہے۔ ایسی کوئی ایک روایت بسند صحیح موجود نہیں ہے جو 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کے لیے کیا ہے بطور ثبوت آپ پیش کر سکیں۔ ایسی کوئی روایت بسند صحیح موجود نہیں ہے، بلکہ سلسلے جتنی روایتیں موجود ہیں وہ سب کے سب من گھڑت موضوع اور ضعیف، جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں، جن پر عمل کرنا جائز نہیں۔ وہ باتیں جو ہمارے نبی کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہوں، جیسے جھوٹی باتیں منسوب کرنے والا نبی کی طرف مجرم ہے، ویسے ان جھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا بھی مجرم ہے، اور ویسے ان جھوٹی باتوں من گھڑت روایتوں کو سنت سمجھنے والا بھی مجرم ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی جرم دونوں، چاہے کوئی شرک ایجاد کرے وہ بھی مجرم، یا شرک پر عمل کرے وہ بھی کیا ہے مجرم ہے نا۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی ہے، نہ اس کا حکم آیا ہے، بلکہ سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں سب کیا من گھڑت اور موضوع روایتیں ہیں۔ کوئی ایک بھی روایت بسند صحیح موجود نہیں ہے جس پر اعتماد کر کے ہم کہہ سکیں کہ 15 شعبان کے دن روزہ۔ اور آپ دیکھیں عاشورہ کے روزے کی فضیلت صحیح سندوں سے موجود ہے کہ نہیں؟ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ثابت ہے، عرفہ کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ ایسے ہی ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کی فضیلت کیا ہے ثابت ہے۔ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا کیا ہے ثابت ہے۔ ہم اس سے تو منع نہیں کرتے ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے سنا کس سے کوئی منع کرتا ہو؟ نہیں، بلکہ ثابت ہے، صحیح سند سے عمل کریے، خوب روزے رکھیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جن دنوں میں روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے اور انہیں آپ سنت سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ نہیں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، حالانکہ فضیلت ثابت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے دین میں اضافہ ہے، دین میں اضافہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہر مہینے ایام بیض کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 جو عربی مہینے کے حساب سے 3 دن، یہ ایام بیض جن دنوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، اور چاند مکمل طور پر روشن ہوتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور حدیث ہے کہ ہر مہینے کا 3 روزہ یہ پورے مہینے کے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ایک عمل پر ثواب 10 گنا دیتا ہے۔ جس نے 3 روزے رکھے ہر مہینے میں، اسے گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، 30 روزوں کے بعد ثواب ملے گا۔ آپ نے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا، سنت ہے، ثابت رکھیں۔ اگر کسی شخص کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے، تو وہ شعبان میں بھی رکھے 15 کو، 13، 14، 15 کو رکھے، اور صرف 15 ہی کو نہیں بلکہ 13، 14 کو بھی رکھے، ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص پچھلے مہینوں میں ان 3 دنوں میں روزے نہیں رکھتا تھا اور وہ اسپیشل خاص طور سے شعبان میں رکھ رہا ہے، اس بنا پر کہ یہ مبارک دن ہے، مبارک رات ہے، تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس دن کو مبارک سمجھنا دیگر دنوں کے مقابلے میں یہ جائز اور درست نہیں۔ ہاں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل طور پر روزہ رکھے ہوں، اور نہ ہی میں نے یہ دیکھا کہ آپ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے رہے ہوں۔ آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا آپ نے کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھو، تاکہ جسم کو قوت ملے اور رمضان میں آپ نڈھال نہ ہو جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، اور رمضان کے روزوں کا حق ادا کر سکیں۔ اور جس طرح سے علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، جس طرح سے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں نوافل اور سنتیں ہیں، ایسے رمضان فرض روزوں سے پہلے بھی کیا ہے شعبان میں روزے رکھنا مستحب ہے، اور پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا کیا ہے مستحب ہے۔ جس طرح نمازوں کے آگے پیچھے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ایسے فرض روزوں کے آگے پیچھے کیا ہے سنتیں۔ آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے تھے۔ لیکن اسپیشل طور پر 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا اور اس کو شب برات سے جوڑنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ اس دن خاص طور سے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت آئی ہے، کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ ایسی میرے بھائیوں
बहुत सारे लोग 15 शाबान की रात में, उस रात में 15वीं शाबान की रात में हलवा पकाते हैं और खिलाते हैं और खाते और खिला तकसीम करते हैं, खुशियां मनाते हैं, है कि नहीं? आए देखें इसकी तारीखी हैसियत क्या। पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों करते हो, कहते हैं कि उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे और आपने हलवा खाया था, दांत मुबारक शहीद हुए, आप हलवा खाए थे। हम चूंकि उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इसलिए हम भी हलवा खा रहे हैं। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अपने दांतों को तोड़ लिए थे और हलवा खाए थे इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल में। इस तरह की बातें मंसूब करते हैं उनकी तरफ, हालांकि ये मेरा हुस्न ज़न है उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्होंने वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्यों? उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम और एक आबिद जाहिद आदमी थे। वो आज के लोगों की तरह जाहिल इंसान नहीं थे। और मेरे भाई आपको मालूम है कि बिला वजह अपने जिस्म को तकलीफ देना, अपने दांतों का तोड़ना, अगरचे दांत वो आपके हैं, मुंह आपका है, आंखें आपकी हैं, हाथ आपके हैं, लेकिन आपको ये अथॉरिटी और ये पावर इस्लाम ने नहीं दिया है। अल्लाह ने आपको ये हक नहीं दिया है कि आप अल्लाह की दी हुई नेमत को क्या है आप जाय करें और अपने दांतों को तोड़ें, अपनी आंखों को फोड़ें। इस्लाम ये जायज नहीं है। अल्लाह फरमाता है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अपने आप को कत्ल ना करो। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये झूठी बात मंसूब की गई है। मेरा हुस्न ज़न है उनके बारे में कि उन्होंने ऐसी गलती नहीं की होगी। मेरे भाई आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, आप हलवे खाए थे। और आज अगर आप जो हलवे खा रहे हैं, अगर वाकई उसी किस्से और वाक़े की मुनासबत से खा रहे हैं, नबी के दाते मुबारक शहीद हुए और आप खुशी मनाएं, हलवे खाएं और खिलाएं लोगों को। क्या सहाबा ने यही किया था कि नबी के दांत शहीद हुए, हलवे बनाए थे, हलवे खिलाए थे लोगों को, है कि नहीं? सहाबा नहीं किया था। और फिर आप देखें कि गज़वे उहद में, जब जिस गज़वे में आपका दाते मुबारक शहीद हुआ, वो गज़वा, उस गज़वे का नाम क्या? गज़वे उहद। गज़वे उहद, गज़वे उहद ये शव्वाल सन 3 हिजरी में पेश आया। गज़वे उहद किस महीने में पेश आया? किस महीने में? तारीख उठा के देख लें, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी सीरतनिगार का इख्तिलाफ नहीं, किसी मुअर्रिख का इख्तिलाफ नहीं। सही सनद साबित है कि गज़वे उहद शव्वाल के महीने में पेश आया था। अगर आपने हलवा खाया भी हो, मान भी लें, तो कब खाया रहा होगा आपने? शव्वाल के महीने में। और आप कब खा रहे हैं? 2 महीना पहले, है कि नहीं? दाते मुबारक कब शहीद हुए? शव्वाल के महीने में। और मैदान उहद में हलवा, सहाबे कराम की जाने गई, सहाबे कराम 70 सहाबा जख्मी हुए, मुसलमानों का जो हाल था, और वहां हलवा उस मैदान में। मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत किस्से कहानियां। और फिर यह गज़वा का पेश आया था 2 महीना बाद, शव्वाल के महीने में। शव्वाल के महीने में खाना ही था, थोड़ा और सब्र करते, शव्वाल के महीने में खाते, ताकि। लेकिन अल्लाह मेरे भाई, जो मुजरिम होता है वो अपना जुर्म खुद साबित कर देता है। जो झूठा होता है उसका झूठ उसकी जुबान से साबित हो जाती है, उसकी गलत बयानी उसकी जुबान से साबित हो जाती है। वो ऐसी कोई गलती कर जाता है जिस गलती की वजह से क्या है, वो उसका ऐब बेनकाब हो जाता है, और उस गलती की वजह से क्या है, वो उसका जुर्म साबित हो जाता है। तो बहरहाल इस तरह की बातें, मनगढ़ंत बातें कही जाती हैं और उसको मंसूब किया जाता है गज़वे उहद, या है कि आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, हम तो अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और हमें तकलीफ। फिर ये कहा जाता है कि शब बारात माने क्या है? कहते हैं खुशी की रात। बारात माने खुशी, खुशी की रात। हालांकि खुशी की रात नहीं मेरे भाई, बरा अरबी लफ्ज है, इसके माने होते हैं बेजारगी, नफरत, बेजारगी और नफरत, बेजारगी और नफरत। बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने फरमाया बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही। बरा के माने नफरत और बेजारगी का ऐलान करना। इस रात शिया सहाबे किराम से नफरत और बेजारगी का इजहार करते हैं, और उसमें क्या है, वो हलवे खाते हैं और हलवे तकसीम करते हैं, खुशी मनाते हैं और हलवे खाते और खिलाते हैं। और इसको सुन्नियों में दूसरे नाम से दाखिल किया कि तुम भी खुशी मनाओ इस रात में। क्यों, कैसे? कहा नबी के दांत शहीद हुए थे, आपने हलवे खाया, तुम भी हलवे खाओ। लेकिन मेरे भाई इसका कोई तारीखी सबूत। और फिर आप देखें
کہ اس رات میں لوگ الفیہ نامی ایک نماز پڑھتے ہیں، الفیہ، صلاۃ الفیہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں ہزاری نماز، ہزاری نماز. اور اس نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ 100 رکعت، اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں موجود ہیں. یہ ساری بدعتیں ایک ہی جگہ نہیں ہے نا، بلکہ مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں پائی جاتی ہیں. کہیں کچھ بدعتیں یہاں ہیں، کچھ بدعتیں یہاں نہیں ہیں، وہاں ہیں، ہے نا. تو بہرحال ہزاری نماز، جس کو صلاۃ الفیہ، یہ سن 448 ہجری میں 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر ایک خوش آواز میں تلاوت کرنے والا ایک قاری اس رات میں نماز پڑھا، اور اس طریقے سے جو ہے اس کے پیچھے لوگ پڑھتے گئے. اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ 100 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد. اس طرح 100 رکعت میں 1000 بار کیا ہے، قل هو اللہ احد، اس سورہ پڑھی جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں ہزاری نماز، صلاۃ الفیہ. یا ایسے ہی علی رضی اللہ عنہ سے منسوب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اس رات میں 30 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھی جائے. ان سب نمازوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہزاری نماز نہیں پڑھے، صحابہ نہیں پڑھے. آپ نے اسی رات میں اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں جگایا کہ اٹھو اور صلاۃ الفیہ پڑھو، یہ نماز پڑھو. تو میرے بھائی، اس طرح سے بہت ساری غلط چیزیں جو اور ایسی قبرستان کی زیارت جب چاہیں آپ کریں. قبرستان کی زیارت ہر دن کریں، ہر رات کریں، جائز ہے، مستحب ہے، لیکن جا کر وہاں خلاف شریعت کام نہ کریں، اور دن کو خاص نہ کریں، راتوں کو خاص نہ کریں. اور اس سے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا کہ بدعت کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کچھ جائز عبادت کو کسی ایسے وقت کے ساتھ خاص کر کے افضل سمجھنا جس وقت میں اس عبادت کو افضل نہیں بتلایا گیا ہے. یہ بھی کیا ہے، بدعت کی ایک شکل ہے کہ آپ ایک ایسا افضل عمل ثابت کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں جو جس عمل کو شریعت نے افضل عمل نہیں بتلایا ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائی، حدیث فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، فهو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عمل ناقابل قبول ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور نہ صرف قبول نہیں ہوگا بلکہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ایسا عمل جو ثابت نہ ہو، اسے دین سمجھا جائے، دین میں اضافہ کیا جائے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اور ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے محروم رکھا جائے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو سیراب کریں گے. بخاری کی روایت صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فرشتے بھگائیں گے. کچھ لوگوں کو فرشتے کیا ہے، حوض کوثر سے بھگائیں گے. فرماتے ہیں آپ میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد ما احدثوا بعدک، تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی، تمہیں ان کا علم نہیں. فرمائیں گے آپ سحقن سحقن لمن احدث بعدی، دور بھگاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کی تھیں اور نئے اعمال ایجاد کیے تھے، نئی عبادتیں ایجاد کی تھیں. ایسے لوگوں کو دور بھگاؤ. ایسے میرے بھائی، ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ. اللہ ان بندوں کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ ان بندوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں تک نہیں پہنچتی ہے جو بندے بدعت کرتے ہیں. جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہیں کریں گے، اپنی بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے دیگر گناہوں سے کی گئی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. اس طرح بدعت کی مذمت بہت ساری احادیث ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ کون سا ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، قبرستان کی زیارت ہی کر رہے ہیں، دن کو روزے ہی رکھ رہے ہیں، ہے نا. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کے مکمل دین، بھیجے ہوئے دین میں ایک نئے عمل کا اضافہ کر رہے ہیں، نئی عبادت کا اضافہ کر رہے ہیں جس کی اتھارٹی اللہ نے آپ کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. شریعت سازی، دین سازی، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. حتیٰ کہ نبیوں رسولوں کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی بات کہہ دیں، بلکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے دین کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبیوں کو بھی اللہ نے پاور نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دین کے معاملے میں کوئی بات کہہ دیں یا دین میں کچھ کہہ دیں. نہیں، جو وہی آئے وہی کہیں. رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والا. ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ شریعت بنانا، دین گڑھنا نہیں.
जो दिल जो जिस अमल को अच्छा जहन समझे, अक्ल अच्छा समझे, उसको कहते हाँ ये भी करो। नहीं, रसूल अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की वही दूसरों तक पहुंचाने वाला, उनके जिम्मे यही था। तो अल्लाह ने किसी को ये पावर नहीं दिया कि अल्लाह के उतारे हुए दीन में किसी किस्म का इजाफा करे, और ना ही हमें ये पावर है कि हम अल्लाह के दीन में कुछ निकाल दें। मेरे भाई, अगर जायज नहीं है, अगर शेबराज साबित हो तो जायज नहीं हमारे लिए कि हम कह दें कि नहीं जायज नहीं है, ये साबित नहीं है, ये काम ना करो। आपको अरफा का रोजा रखने से कोई मना नहीं करता, आशूरा का रोजा रखने से कोई मना नहीं करता है कि नहीं? कोई मना किया है? अय्याम बीद जो रोजे साबित हैं, उन रोजों को रखने से कोई मना नहीं करता है, किसी ने मना नहीं किया। जो मना करे गोया कि वो हदीस का इनकार कर रहा है, हदीस से रोक, दीन से रोक रहा है। लेकिन शब बरात से क्यों मना किया जा रहा है? इसलिए कि साबित ही नहीं है। इस दिन की रात में मखसूस अमाल करना ये साबित नहीं, और ना उस दिन में रोजे रखना साबित है, बल्कि 15 शाबान या उसकी रात ये दीगर रातों की तरह है, दीगर। और इस ताल्लुक से बहुत सारी मौजू ज़ईफ रिवायतें आपको मिलेंगी, और लोग अपने खुतबों में, अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, अपनी किताबों में, अखबारों में, टीवी और चैनल पर, इंटरनेट पर लोग उन रिवायतों को पेश करते हैं, लेकिन आगे नहीं लिखते हैं कि ये रिवायत सही है या ज़ईफ है, या किसने ज़ईफ करार दिया, किसने मौजू होने का हुक्म लगाया है या मनगढ़ंत होने का हुक्म लगाया है। ये नहीं बयान, ये छिपाते हैं। ये क्या है? ये छिपाते हैं। मेरे भाई, मुहद्दिसीन के अक़वाल की रोशनी में देखें आप, मौजू और मनगढ़ंत रिवायतों पर वो रिवायतें जो गढ़ी गई हों और गढ़ करके नबी की तरफ मंसूब कर दी गई हों, जैसे गढ़ना हराम है वैसे उन पर अमल करना भी हराम है। जैसे गढ़ना हराम है वैसे उन पर अमल करना भी हराम है। जैसे गढ़ने वाला मुजरिम है वैसे उन गढ़ी हुई बातों पर अमल करने वाला भी मुजरिम है। अल्लाह उम्मत को हर किस्म के खुराफात से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको उस दीन पर चलाए जो दीन हमारे नबी करीम से लेकर के दुनिया के अंदर आए। आमीन रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको जहन्नम के रास्तों से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको जन्नत का रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।